नमस्कार सभी दोस्तों को ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज बाय हाउसिंग चैनल में आपका स्वागत है। ध्यान से देखते जाना, यदि आपके माँ बाप को अपना मतलब अपना सपना और मेरे माँ बाप का सपना पूरा करना है, 12th में टॉप करना है, ध्यान से सुनते आइए। आपकी फिजिक्स जीरो से चालू हो चुकी है, ध्यान से सुनते आइए। यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये आपकी उंगली टूट नहीं जाएगी, ठीक है। इंस्टाग्राम पर जाओ, फालतू की आप कमेंट और बाजी और वो तो लाइक तो वाला कर देते हो, पर यहाँ पर हम सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर आपको ज्ञान दे रहे हैं, अच्छा एक कंटेंट दे रहे हैं, तब भी आपको एक कमेंट करने में शर्म आती है, ठीक है। ध्यान से देखो, टॉपिक है आपका आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या है आपेक्षिक विद्युतशीलता? माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात को हम क्या कहते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसे हम कहते हैं के की माध्यम पर निर्भरता। क्या है के की माध्यम पर निर्भरता, या हम इसे पराविद्युतांक के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तीन टॉपिक हैं, मतलब एक टॉपिक के तीन नाम है, आपेक्षिक विद्युतशीलता कह लो, या आप के की माध्यम पर निर्भरता कह लो, या आप पराविद्युतांक कह लो। दोबारा से ध्यान से सुनते आइए, आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है, माध्यम की विद्युतशीलता वट्टे निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है? आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है, ठीक है। कॉपी निकाल लो, हाथ पेन चला लो, ठीक है। माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता, वैक्यूम निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। पबजी वालों देख लो, इंस्टाग्राम पर रील्स वालों देख लो, क्या होती है आपेक्षिक विद्युतशीलता। एग्जामिनर पूछेगा, बताइए आपेक्षिक विद्युतशीलता या के की माध्यम पर निर्भरता है या पराविद्युतांक क्या है, तो डेफिनेशन लिखनी है, फिर डेरिवेशन करना है। माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या है आपका? आपेक्षिक विद्युतशीलता है। माध्यम को कहते हैं मीडियम, निर्वात को कहते हैं वैक्यूम। जहाँ पर वैक्यूम ही नहीं है, जहाँ पर हवा ही नहीं है, नेक में हवा नहीं है, उसे कहते हैं हम निर्वात। ध्यान से देख लो, गुस्सा होकर पढ़ाऊंगा 2025 में, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, तभी सीखोगे आप, ठीक है। आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होता है? ध्यान से, कूलाम के नियम से हम पढ़ेंगे इसे, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, ठीक है। क्या है? कूलाम के नियम से पढ़ेंगे हम इसे। तो कूलाम नियम कहता है, फॉर्मूला है आपका एफ बराबर में के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पर के की वैल्यू क्या है? 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत? ये मैंने दे दिया समीकरण नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत, कोई गैस? अब हमें निकालनी है एक माध्यम की विद्युतशीलता निकालनी है और एक निर्वात की विद्युतशीलता निकालनी है। दोनों का अनुपात ही कहलाएगा आपेक्षिक विद्युतशीलता। माध्यम यानी मीडियम, क्या है? मीडियम। तो एफ बराबर में आपका आ जाएगा 1 में 4 पाई एप्सिलॉन, ओनली एप्सिलॉन एम लिख लो, क्योंकि एम से मीडियम होता है। चलो मैं एम ही लिख लेता हूँ यहाँ पर, इनटू में Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये हो गया आपका माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता के लिए, या आप पहले भी लिख लेते, या मैं इसी के आगे लिख देता हूँ, माध्यम की विद्युतशीलता के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे बात करते हैं, इसी में आगे बात करते हैं एफ बराबर में, ठीक है, या आप एफ ऐसे भी लिख लो, एफ माध्यम, ठीक है, और एफ निर्वात, ठीक है। निर्वात के लिए आ जाएगा 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, इसके बराबर में लिख लेना निर्वात की विद्युतशीलता के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब लिखते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर। तो देखो, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ध्यान से देखो, समीकरण नंबर 1 व 2 से, ये हो गया आपका समीकरण नंबर सेकंड। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से,
ठीक है, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया। तो एफ मीडियम अपॉन में एफ निर्वात, ठीक है, या आप लिख लो एफ माध्यम अपॉन में एफ निर्वात बराबर में आपका आ जाएगा क्या है, एफ माध्यम की वैल्यू क्या है, 1/4 में 4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर बट्टे में 1/4 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निर्वात के लिए Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। कैंसिल जो हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, बदल दो एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, एप्सिलॉन एम नीचे आ जाएगा। इसे कहते हैं हम आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या कहते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। इसे कहते हैं हम आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर को हम क्या कहते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, यानी एप्सिलॉन आर बराबर में एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एप्सिलॉन एम। अब खुजली हो रही होगी, हमने तो भाई ऐसे पढ़ा है एप्सिलॉन आर बराबर में एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इज्जत पूर्वक समझ लो, ध्यान से, टेढ़ा सीधा एक समान है, चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे आप ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको एग्जामिनर ऐसे नहीं कहेगा कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है। वहाँ पर एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नॉट की बेकायदा इज्जत पूर्वक वैल्यू दे रखी होगी, आपको पुट करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, ठीक है, या आप पहले ऐसे भी कर सकते हैं, माध्यम के लिए पहले निकाल लेते, मेरा तो निर्वात के लिए पहले निकाल लेते और माध्यम के लिए बाद में निकाल लेते, फिर समीकरण को रख लेते, आपस में काट देते, तो आपका एप्सिलॉन एम ऊपर आ जाता। ठीक है, ऐसी कोई ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ध्यान से लिख लेना। ठीक है, ये तो मैंने करा दिया एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन क्या है आर। ठीक है, ओके, ध्यान से देख लेना। यदि एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1, ठीक है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यदि एप्सिलॉन आर का मान 1 है, यदि एप्सिलॉन आर का मान अनंत है, ठीक है, कोई दिक्कत, यदि एप्सिलॉन आर का मान क्या है, 81 है, तो एक किसके लिए लागू होगा? एक होगा आपका एयर के लिए, किसके लिए? एयर के लिए, और ये इनफाइनाइट के लिए होगा, अनंत के लिए। ठीक है, और ये किसके लिए? 81 जल के लिए, किसके लिए? जल के लिए, वाटर के लिए। ठीक है, ये कुछ जैसे एप्सिलॉन 1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी होगी और आपसे पूछेगा इसका मान क्या है, इसका मतलब वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसके बराबर किसकी वैल्यू, बराबर वैल्यू होनी चाहिए, तो एयर के लिए, अनंत के लिए इनफाइनाइट होती है एप्सिलॉन अनंत। ठीक है, एप्सिलॉन अनंत। ठीक है, ओहो हो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अनंत तो लिख ही रहा है, ये मेटल के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है? मेटल के लिए। एप्सिलॉन अनंत की वैल्यू मेटल के लिए और एप्सिलॉन 81 जल के लिए। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर होता है ये आपका टॉपिक फिनिश। आगे मैं बात करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट और पॉइंट के बारे में, वो आगे की क्लास में छोटे छोटे लेक्चर रहे करेंगे आपके, क्योंकि आप लॉन्ग लेक्चर में हैरान हो जाते हैं, कहाँ है आपके बस की, कहाँ है आपकी इतनी कैपेसिटी जो 2 घंटे टिक सकें। यदि जिस दिन आप पैदा प्लान करना सीख गए, जिस दिन आप 2 से ढाई घंटे एक जगह पर बैठना सीख गए, जिस दिन आप अपने माँ बाप से मोटिवेशन होकर ये सीख गए कि ज़िंदगी जी कैसे जाती है, ज़िंदगी में काम कैसे किया जाता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष किए कैसे जाते हैं, उस दिन आपकी सोच डेवलप हो जाएगी। जिस दिन आप एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर 5 से 6 घंटा पढ़ना चालू कर दिए, जो समझो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपका मतलब ध्यान पढ़ाई की ओर है। और जिस दिन आपका मूड प्रति मिनट पर इधर उधर भटक रहा है, तो यूँ समझो फिर तो ज़िंदगी खराब है। ठीक है, मैं कहता हूँ यदि सिलेक्शन चाहिए तो पैदा प्लान करना होगा। ठीक है, जब तक पैदा प्लान नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, ओके, ये आपका छोटा सा टॉपिक था, आपेक्षिक विद्युतशीलता या के की माध्यम पर निर्भरता, या आपका आपेक्षिक मतलब पराविद्युतांक। ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता किस मतलब कोई से भी नाम से पुकार सकते हैं। ठीक है, हर एक वस्तु के 2 नाम होते हैं। ठीक है, तो मिलता है किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। इंस्टाग्राम वालों, रील्स देखने वालों, सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत, नमस्कार सभी को।